और पवित्र आत्मा उसकी परीक्षा को खत्म करता था। अगर आज आप कह रहा है ये 4 सीक्रेट जान लेंगे, लिख लो आप। पहला कह रहा है कि आपको प्रेम है, प्रार्थना में क्या बोलना है, आपको प्रार्थना में बोलना है पवित्र आत्मा। जब आपको परीक्षा लगे तो प्रार्थना में जाएं, कह रहा है, और प्रार्थना में कहीं पवित्र आत्मा को पुकारें। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को जब आप पुकारते हैं प्रार्थना में तो आपकी परीक्षा खत्म होती है। कह रहा दूसरा पश्चाताप करें, कह रहा माफी मांगे, कह रहा ज्यादातर कह रहा उसके अंदर माफी मांगे और माफ करें, कह रहा दूसरों को माफ करें। अगर आप माफी नहीं मांगते और कह रहा कई लोग कह रहा कि पश्चाताप नहीं करते, इसलिए उनकी परीक्षाएं बढ़ती रहती हैं। मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करता है। एक बार ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि एक बंदर जो है कह रहा है वो एक डाली पर बैठा था और वो डाली पर बैठा हुआ वो नीचे देख रहा था कि शेर जो है खड्डे में गिर गया और शिकारी ने एक जाल डाला हुआ था और वहां पर वो गिर गया। और उसी समय मैं पहले आपको सीक्रेट बता दूं कि प्रार्थना में नंबर 1 प्रार्थना में कह रहा है कि आप पवित्र आत्मा को पुकारें। दूसरा कह रहा है कि आप पश्चाताप करें और माफी मांगे और माफ करना सीखें, क्योंकि क्षमा, जब आप इस बाइबल के अंदर मत्ती के 6 अध्याय को पढ़ते तो वहां पर क्लियर लिखा कि जब तू दूसरों के अपराध क्षमा करेगा, इसका मतलब तब मैं तेरे अपराध क्षमा करूंगा। इसका मतलब जब आपके अपराध क्षमा नहीं हुए तो आपकी परीक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो तीसरा कह रहा धन्यवाद करना स्टार्ट करें। इसका मतलब जब दाऊद ने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई तो उसी समय वो जंगल में जब था, जब शिम्मी उसकी परीक्षा कर रहा था, तो मैं उसी समय मैं देख रहा हूं शाऊल का पोता शिम्मी जब उसकी परीक्षा कर रहा था तो उसने थैंक्स करना शुरू किया। उसने उसको मारा नहीं, वो बोलता जा रहा था, कह रहा देख, कह रहा कि अब तेरे पर विपत्ति पड़ी ना, कह रहा अब समझ में आया, कह रहा कि उसी समय जब तेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया तुझे, अब तेरे राजपाट को तेरे ही बच्चे तेरे ऊपर तुझे घर से निकाल दिया और तेरे राजपाट को ले लेंगे। लेकिन शिम्मी का पोता उसका मजाक उड़ा रहा था, परीक्षा का टाइम था, उसने उसके सैनिकों ने उसको मारना चाहा, लेकिन उसने कहा अरे मेरा परीक्षा का टाइम है, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं ये स्टॉप होगी परीक्षा और दोबारा वो उसी राजपाट में वापिस आया। मैं कह रहा हूं कि आप अगर आपने खो दिया है सब कुछ तो आप फिर से वापिस आने वाले हैं। और चौथा कह रहा वचन का अंगीकार करें। इसका मतलब कि अंगीकार क्या है, कह रहा यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। यूसुफ बार बार बोलता है यहोवा मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी बार आप कहेंगे कि यीशु मेरे साथ है, उतना पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। जब आप 4 सीक्रेट को अपने जीवन में अपनाएंगे, मैं कह रहा हूं कि परीक्षा से बाहर आ जाएंगे। एक बार मैं बता रहा हूं कि इन परीक्षाओं के अंदर कह रहा है कि यहां पर एक बंदर एक पेड़ पर बैठा है और वो क्या कर रहा था, देख रहा था, कह रहा है कि वहां पर आते जाते जानवरों को देख रहा है। वो देख रहा था शिकारी जो है एक आया हुआ है और उसने जाल डाला हुआ और वो जाल के अंदर वो देख रहा था कि भाई मैं आज कौन फंसेगा। और उसी समय क्या होता है कि एक शेर उसके अंदर फंस जाता है उस शिकार में और वो खड्डे में गिर जाता है। तो उसी समय बंदर ऊपर से बोल रहा, कहता है ओहो, उसको चिढ़ा रहा होता है, समय मौका मिल जाता है बंदर को, बोल रहा होता है, कहता है कि ओ बेटे अब तो शिकारी आएगा और तेरी बोटी बोटी छीन लेगा और तू मर जाएगा। और इसी समय और तेरे दांत भी बाजार में बिकेंगे, तेरी खाल के सोफे बनेंगे, हम उस पर बैठेंगे, लोग उस पर बैठेंगे। और उसको डरा रहा था और वो डरी जा रहा और शेर बड़ा घबरा गया क्योंकि वो उसको ऐसा डरा रहा था, कहता अब तो बेटे तू फंस गया जाल में, अब शिकारी आएगा, तेरे पेट में चक्कू मारेगा और तुझे खा जाएगा, तेरा मांस खा जाएगा, बाजार में बेचेगा। और आज हो सकता है कि आज आप भी कोई न्यूज देख रहे हो, आज आप भी कोई देख रहे हो, वायरस आएगा और तुझे खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और भाई साहब डरे बैठे हो। मैं कह रहा हूं कि यहां पर यही हो रहा था। लेकिन कह रहा है कि जब कह रहा आपको डर लगे, जब आपको कोई परेशानी आए, जब आपको कोई समस्या आए, तो कह रहा है कि वचन का अंगीकार करें कि यहोवा मेरे साथ है। यहाँ शेर डरा हुआ है, घबराया हुआ है। आज हो सकता है कि आप अपने आप को बब्बर शेर करें, ओए मैं पास्टर हूं, ओए मैं प्रोफेट हूं, ओए मैं विश्वासी हूं, मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं, ओए मैं बब्बर शेर हूं। लेकिन ऐसे शेरों को भी कई बार चूहा बना देता है। कई बार मैं कह रहा हूं कि शैतान चूहा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वचन फिर से आज रात हमें शेर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में, फिर से हमें बब्बर शेर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता यहाँ पर कह रहा है, लेकिन उस समय में कह रहा थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कह रहा उसके बाद कह रहा है कि वो बड़ी तेज तूफान आया और हवा चली और वो टहनी टूटकर वो गिर गई और बंदर भी वो शेर के सामने गिर गया। और इसी समय शेर क्या कर रहा था, शेर सीधा कह रहा, कहता जब देखा सीधा जाकर बोलता, कह रहा माँ कसम शेर, कह रहा माफी मांगने आया हूं तेरे से। इसका मतलब कह रहा सीधा कह रहा माँ कसम माफी मांगने आया हूं तेरे से। एक बंदर भी समझदार है, कह रहा है कि उसको पता है परीक्षा आ गई भाई साहब और खड्डे में गिर गया हूं, अगर माफी नहीं मांगूंगा तो भाई साहब आज शेर मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परीक्षा आती है, लेकिन वो यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई लोग मुझे आकर बताते हैं, कह रहे कि जी हम बहुत बार अपने पति को बताते हैं कि विश्वास कर, यीशु मसीह पे विश्वास कर, तेरी परीक्षा
परीक्षा खत्म हो जाएगी, तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, तेरी बीमारी चली जाएगी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। ना ना ये तो दूसरे धर्म का भगवान है, ना ना ये तो ईसाई बनाते हैं, ना ना मैं नहीं जाऊंगा। मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, कहते प्रार्थना ही करा ले भाई साहब, लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति अगर आज कहे कि प्रभु मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में पाप किया है, तो याद रखना ये लास्ट दिन होगा आपकी परीक्षा का। परीक्षा खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आप कहें कि पवित्र आत्मा जी मैं माफ करता हूं, जिसने भी आज तक मेरे साथ बुरा किया मैं उससे बदला लेने की भावना कभी नहीं रखूंगा। अगर ये सीक्रेट आपके अंदर है, आप ऐसा बोलते हो, तो परमेश्वर आशीष देता है। याद रखना कि आप आज से, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी परीक्षा को खत्म करने वाला है, स्टॉप करने वाला है, अधिकार देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि उसी समय परमेश्वर कहने वाला है, योना को कहा, योना जब परीक्षा में था, मैं कह रहा हूं महामच्छ के पेट में था, महामच्छ क्या बड़ी मछली, कह रहा कि बड़ी वेल, कह रहा कि जब उसके पेट में था, और उसी समय कह रहा कि 3 दिन वो उसके पेट में रहा, तो उस समय में एक परीक्षा थी उसकी। और उसी समय जब उसने पश्चाताप किया, उसने कहा कि परमेश्वर कि मैं अब जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने आज्ञा दी और उस मच्छ ने उसको उगल दिया। इसका मतलब कि उगल दिया, बाहर आ गया। आज आप पश्चाताप नहीं कर रहे तो बाहर कैसे आएंगे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आप पश्चाताप करो। मैं कह रहा हूं कि आप इधर उधर ना देखो, दुनिया की बातें ना सुनो। भाई साहब नेगेटिव लोग हैं, आपको परीक्षा से बाहर नहीं आने देंगे, कहेंगे अरे ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज आपको कह रहा बाहर आना है, तो आपको विनर बनना है, तो आपको बनना है, गोल आपको करना है। भाई साहब आपके घर में पैसा आएगा, आप ही खाएंगे उसको, हम नहीं खाएंगे। आपके घर में अगर बेड आएगा, आप ही सोएंगे उस पर, हम नहीं सोएंगे। आपके घर में गाड़ी आएगी तो आप ही गाड़ी का आनंद लेंगे, हम नहीं लेंगे। भाई साहब हम तो सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम्हारी गाड़ी में बैठ के सैर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विनर तुम्हें बनाना चाहता है, परीक्षा से तुम्हें बाहर लाना चाहता है, तुम्हें बाहर आना है, तुम्हें बाहर आना है, तुम्हें बाहर आना है। कहता है इन चीजों के लिए कह रहा है ये 4 सीक्रेट आपको बोलने पड़ेंगे, पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करते, यीशु अच्छा नहीं लगता, आप एक बार करके देखो, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। वो कह रहा है कि जब तक आप ये 4 बातें, आज बहुत सारे लोग प्रेयर करना जानते हैं, पश्चाताप करना जानते हैं, धन्यवाद करना जानते हैं, वचन का अंगीकार करना जानते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने जो 4 बातें बताई वो नहीं करते। कह रहा पवित्र आत्मा को पुकारो प्रार्थना में, कह रहा दूसरा पश्चाताप में, कह रहा कि माफी, कह रहा माफी दो और माफी लो, कह रहा कि माफी मांगो, कह रहा दोनों काम करो, बदला लेने की भावना को खत्म करो। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखो जब मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मेरी प्रार्थना को सुना और इजराइल में शांति दे दी कि नहीं? एक फास्ट नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि परीक्षाएं फिर आने वाली हैं पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब तक आप ये अंगीकार नहीं करेंगे, वचन का अंगीकार किया, कहता है कि अगर आप कैसी भी टेंशन में हो, लोग आपको बोल रहे हैं तू चढ़ जाता है, हो तेरे पर नुकसान हो गया, अरे तू प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाता है, अच्छा दुष्ट आत्मा अब तक नहीं गई, तो आप बोलो यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको कोई ताने मार रहा है, अरे प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा रहा है, अरे क्या हुआ तेरा कर्जा नहीं उतरा, आप बोलो कि यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं वचन का अंगीकार करो। वो शैतान का बच्चा बोल रहा है आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो आपका, कोई आपका भाई, आपका बहन हो, मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन आपके उसके पीछे खड़ा होकर शैतान उसके अंदर से होकर कई बार बोल सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं वो शैतान नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसको माफ करो और लेकिन उसको जवाब दो कि यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि आज काम नहीं हुआ, कल जरूर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम बाइबल में पढ़ते मत्ती के 4:11 में हम देखते कि यहां पर कुछ लोग परीक्षा से घबरा जाते हैं, लेकिन हमने इसमें करना क्या है, हम सुनेंगे ध्यान से। हाँ, तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हाँ, देखो कब गया, वहां पर लिखा कर कि शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसका मतलब कैसे गया, लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा हमेशा के लिए चला गया, थोड़ी देर के लिए चला गया। इसका मतलब परीक्षा एक व्यक्ति की 1 दिन, 11 दिन, 21 दिन, साल भी हो जाती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सालों भी चल जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक आप ये 4 बातें मुंह से नहीं निकालोगे। यीशु मसीह ने मुंह से क्या निकाला? यीशु मसीह ने वचन का अंगीकार किया। उसने कहा परमेश्वर कोई दंडवत कर, और इंसान को नहीं। धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा है, जितना भी आप पढ़ोगे इस 4 अध्याय में बार बार लिखा, उसने लिखे हुए पर जोर दिया। उसने कहा लिखा है, पर ये भी लिखा है। शैतान कह रहा है ये लिखा है, लेकिन उसने कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब अगर आपको लिखे हुए पर विश्वास है, लिखा हुआ आपको याद है, तो मैं कह रहा हूं कि जब आप वचन का अंगीकार करते हैं तो आप अपने हाथों को उठाओ और कहो यहोवा मेरे साथ है। और जैसे ही उसने कहा कि यहोवा मेरे साथ है, तो क्या हो गया? यीशु मसीह के पास से शैतान दुम दबाकर भाग गया, निकल गया वहां से। और वहां से लिखा कि स्वर्गदूत उसकी आकर सेवा करने लगे। अगर आज आप दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, परीक्षा में हो, बेशक आप मसीह में हो, लेकिन अगर आप ये 4 बातें मुंह से निकालते हो और आप परमेश्वर को कहते हो कि परमेश्वर के मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है, तू मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे विश्वास है कि तू मुझे खाली हाथ नहीं रखने वाला, तू मुझे देगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं हर परीक्षा में आप कहो यहोवा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि उसी समय शैतान वहां से दुम दबाकर भागने वाला है और स्वर्गदूत आने वाले आज रात से आपकी सेवा करने के लिए। सेवा मतलब समझ
याद रहे कि नहीं, सेवा का मतलब क्या? आप जो मांग रहे हैं देने आ रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसका मतलब सेवा, जो यीशु ने मांगा उसको मिला। मैं कह रहा हूं कि वहां पर आप जो मांगेंगे मिलेगा। इसका मतलब परीक्षा है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही। अरे आप खत्म ही नहीं कराना चाह रहे। जब आप ये बात बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी परीक्षाओं को खत्म करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग परीक्षा में क्या करते, टेंशन लेकर बैठ जाते और हाय हाय करने लगते। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता परीक्षा तो आती और जाती है, लेकिन अगर परीक्षा में, अगर आपकी परीक्षा में बड़ी